नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत सारे हमारे भाई होते हैं जो अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, अंग्रेजी को समझना चाहते हैं आसानी से, लेकिन उनको कोई ऐसा तरीका ही नहीं मिलता है जिससे वह आसानी से अंग्रेजी पढ़ पाएँ और समझ पाएँ। तो आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा ही तरीका सिखाऊंगा जिसे समझने के बाद, जिसे सीखने के बाद भी आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, तभी आप यह तरीका समझ पाएंगे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, लाइक करिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा है इंग्लिश पढ़ने का बहुत ही नया तरीका। दोस्तों ध्यान से आपको वीडियो को देखना है, ऐसा तरीका आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, PRIMARY PRIVATE PRIVACY PRIME। तो आप यहाँ देखिए सारे शब्द के शुरुआत में PRI लिखा है। तो आप बताइए कि अगर कोई कहे कि आपको इसको पढ़ना है तो क्या पढ़ेंगे आप? क्या आप इसे प्री पढ़ेंगे? प्री नहीं, इसे प्री बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। जो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ वही चीज़ आपको पढ़ना है और आप आसानी से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो यानी PRI को दोस्तों आपको प्री नहीं पढ़ना है बल्कि प्राई पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्राई जी, इसे आपको प्राई पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, तो PRI आपको ध्यान रखना है कि इसे हम प्राई पढ़ेंगे। अब चलिए हम शब्दों को पढ़ते हैं, तभी समझ आएगा, नहीं तो कुछ नहीं समझ आएगा। ठीक है, देखिएगा तो PRI से हमने आपको बताया प्राई, और MARY, तो MA से माँ, RY से री, यह लिखा गया आपका प्राइमरी। ये देखिए कितना आसान है, इसे पढ़ेंगे दोस्तों प्राइमरी। समझ गए? इसे प्रीमरी तो नहीं पढ़ते हैं ना, प्राइमरी स्कूल होता है प्राइमरी। ठीक है, तो प्राइमरी इसे आप पढ़ेंगे। समझ गया ना। आगे लिखा PRIVATE, तो PRI से क्या हो गया आपका? प्राई, और VA से हो गया दोस्तों वे, TE से हो गया ट, यह लिखा गया आपका प्राइवेट। क्या लिखा है मेरे दोस्त? प्राइवेट। समझ गया ना। PRI से हो गया प्राई, VATE से हो गया वेट, लिखा प्राइवेट। आगे PRIVACY, तो PRI से हमने आपको बताया प्राई, और VACY से हो गया वेसी, VS वे, CY से हो गया सी, लिखा गया प्राइवेसी। दोस्तों आप पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं? ऐसे पढ़ना, PRI से हो गया प्राई, VS वे, CY से सी, लिखा प्राइवेसी। समझ गया। आगे PRIME, तो PRI से क्या बताया हमने? प्राई, और M और E से क्या हो गया? मैं, यह लिखा गया आपका प्राइम। क्या लिखा मेरे दोस्त? प्राइम। समझ गए ना। तो PRI रहे तो उसको आपको क्या पढ़ना है? प्राई पढ़ के शब्दों को पढ़ना है। इतना ही शब्द नहीं होता, बहुत सारे शब्द होते हैं, लेकिन केवल इतना हमने आपको समझाने के लिए लिखा है ताकि आप यह तरीका समझ पाएँ। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे? PRI से प्राई, जैसे प्राइमरी, प्राइवेट, प्राइवेसी और प्राइम। अब आगे देखिएगा, अब यहाँ देखिए सारे शब्द के शुरू में PRE लिखा है। क्या लिखा है मेरे दोस्त? PRE। तो हमने PRI को बताया प्राई पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्राई, बिल्कुल अभी अपने आपको सिखाया। अब यहाँ लिखा PRE, तो इसे आप क्या पढ़ेंगे? क्या इसे आप प्रे पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? प्रे पढ़ेंगे इस तरीके से? नहीं, इसे प्रे नहीं पढ़ना है। PRE को दोस्तों आपको प्री पढ़ना है। क्या? प्री। देखने में लग रहा है कि इसको हम प्री पढ़ेंगे, लेकिन इसको प्री नहीं पढ़ा जा रहा बल्कि प्राई पढ़ा जा रहा है। तो उसी तरीके से दोस्तों हम PRE को प्रे नहीं पढ़ेंगे बल्कि प्री पढ़ेंगे। ठीक है, उसी तरीके से जैसे PRE से हो गया दोस्तों आपका प्री, और VIEW है तो इसे व्यू पढ़ेंगे। क्या लिखा गया आपका? प्रीव्यू। क्या लिखा मेरे दोस्त? प्रीव्यू, प्रीव्यू हो गया। आगे PRE से हो गया दोस्तों प्री, और PAID यह लिखा गया आपका पेड, तो लिखा गया प्री पेड। समझ गया ना। PRE और PAID पेड, लिखा प्री पेड। आगे PRE दोस्तों हो गया प्री, और BOARD यह लिखा गया आपका बोर्ड। ठीक है, इसे पढ़ा जाएगा प्री बोर्ड। PRE से हो गया दोस्तों प्री, BOARD बोर्ड। समझ गए ना, प्री बोर्ड। आगे PRE हो गया दोस्तों प्री, और SET सेट, लिखा प्री सेट। समझ पा रहे हैं दोस्तों? यह तरीका आपको कोई बताया है कि नहीं बताया? नहीं बताया होगा। ठीक है ना। तो PRE से आपको क्या पढ़ना है? प्री पढ़ देना है। PRI को हमने प्राई बताया।
तो पी आर ई से प्री, जैसे प्रीव्यू, प्रीपेड, प्री बोर्ड, प्रीसेट। अगला तरीका देखिए, अब यहाँ देखिए सारे शब्दों के शुरुआत में DIS लिखा है। क्या लिखा मेरे दोस्त? DIS। तो DIS को आप क्या पढ़ेंगे? क्या आप इसे दिस पढ़ेंगे? नहीं, इसे दिस नहीं पढ़ा जाता है, इसे हम डिस पढ़ेंगे। ठीक है, DIS डिस पढ़ेंगे। जैसे DIS तो हो गया आपका डिस, और LIKE लाइक, यह लिखा गया आपका डिसलाइक। ठीक है दोस्त, इसे पढ़ा जाएगा डिसलाइक, डिसलाइक, समझ गए ना। आगे DISAGREE, तो DIS हो गया दोस्तों आपका डिस, और AGREE एग्री, यह लिखा गया है डिस एग्री। ठीक है ना, इसे पढ़ा जाएगा डिस एग्री, डिस एग्री। समझ आ रहा है दोस्तों। आगे DISHONEST, तो DIS से हो गया दोस्तों डिस, H देखिए यहाँ साइलेंट होता है, इसे पढ़ेंगे ऑनेस्ट। क्या पढ़ा जाएगा? O से NE से ने, S से आधा स, T से ट, यह लिखा गया ऑनेस्ट। ठीक है, तो यह हो गया दोस्तों डिस ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। आगे DISOBEY, तो DIS से पढ़ेंगे डिस, OBEY ओबे, लिखा है डिस ओबे। समझ गए ना। तो यह तरीका अगर आप लगा के पढ़ेंगे ना, बहुत ही आसानी से पढ़ पाएंगे। समझ गए। तो PRI को हमने प्राई बताया, जैसे प्राइमरी, प्राइवेट, प्राइवेसी, प्राइम। PRE को हमने प्री बताया, जैसे प्रीव्यू, प्रीपेड, प्री बोर्ड, प्रीसेट। और DIS को हमने बताया डिस, जैसे डिसलाइक, डिस एग्री, डिसऑनेस्ट, डिसओबे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी ऐसे ही कुछ तरीकों को हम सीखते हैं। आगे देखिए, अब यहाँ देखिए दोस्तों लिखा PER, हर शब्द में शुरुआत में PER लिखा है। तो क्या आप इसे पढ़ेंगे? क्या आप इसे पेड़ पढ़ेंगे? PER पेड़? नहीं, इसे पेड़ नहीं पढ़ना है। PER को दोस्तों आपको पर पढ़ना है। क्या पढ़ देना है? पर। ठीक है, पर। जैसे PER हो गया आपका पर, और FECT फैक्ट, यह लिखा गया परफेक्ट। क्या लिखा मेरे दोस्त? परफेक्ट, परफेक्ट। ठीक है ना, परफेक्ट हो गया। आगे PERFORM, तो PER से हो गया दोस्तों पर, और FORM लिखा गया फॉर्म, यह हो गया परफॉर्म। ठीक है ना, इसे पढ़ा जाएगा परफॉर्म। PERCENT, तो PER से दोस्तों हो गया पर, और CENT का उच्चारण सेंट, यह लिखा गया आपका परसेंट। इसे क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त? परसेंट। तो हमने क्या बताया आपको कि PER को पर पढ़ना है। ठीक है, यह लिखा गया है परसेंट। आगे PERFUME, तो PER से दोस्तों हो गया पर, और FUME का उच्चारण हो गया फ्यूम, लिखा गया परफ्यूम। समझ पा रहे हैं दोस्तों? तो इसे पढ़ा जाएगा परफ्यूम। समझ गए? PER से पर, जैसे परफेक्ट, परफॉर्म, परसेंट, परफ्यूम। अगला देखिए तरीका, आगे देखिए यहाँ लिखा है हर शब्द में COM लिखा है। तो COM को दोस्तों आपको क्या पढ़ना है? कम पढ़ना है। ठीक है, COM का उच्चारण आपको कम पढ़ देना है। ठीक है, जैसे PER से पर पढ़ा, वैसे ही COM को हम कम पढ़ेंगे। जैसे COM हो गया कम, अब PLETE, तो इसे पढ़ेंगे प्लीट, लिखा गया कंप्लीट, मिला के बनेगा कंप्लीट, कंप्लीट। समझ गए ना। आगे COMPETET, देखिए क्या होगा? COM से दोस्तों हो गया कम, अब PE से हो गया P, और TE से ट, लिखा गया कंपीट। यह क्या लिखा मेरे दोस्त? कंपीट। आगे COMPARE, तो COM से दोस्तों हो गया कम, अब PARE से हो गया पेयर, यह लिखा गया आपका कंपेयर। क्या लिखा मेरे दोस्त? कंपेयर। इसे क्या पढ़ा जा रहा है? कंपेयर। आगे COMPUTER, तो COM से दोस्तों हो गया कम, PU से हो गया दोस्तों प्यू, और TER से हो गया टर, यह लिखा गया आपका कंप्यूटर। क्या लिखा मेरे दोस्त? कंप्यूटर। समझ गए? COM कम, PU से प्यू, TER से टर, लिखा कंप्यूटर। तो हमने बताया कि COM को आपको कम पढ़ना है, जैसे कंप्लीट, कंपीट, कंपेयर, कंप्यूटर। अगला देखिए तरीका, जैसे हमने COM को कम पढ़ा, वैसे ही CON को हम कन पढ़ेंगे। ठीक है, कन, CON हो गया कन, जैसे CON हो गया कन। ठीक है, और FU से हो गया दोस्तों फ्यू, और SE से आधा ज, और D से ड, हो गया कन्फ्यूज्ड। क्या लिखा मेरे दोस्त? कन्फ्यूज्ड। ठीक है, आगे CONTROL, तो CON से दोस्तों हो गया कन, TRO से हो गया ट्रो, L से ल, लिखा कंट्रोल। CON कन, TROL ट्रोल, लिखा कंट्रोल। ठीक है,
आगे CONFESS, तो CON से दोस्तों हो गया कन और FESS का उच्चारण हो गया फिश, लिखा गया कन्फेस। यह क्या लिखा मेरे दोस्त? कन्फेस। ठीक है। CONSUMER, तो CON से हो गया दोस्तों कन, SU से हो गया ज्यू, MER से मर, लिखा कंज्यूमर। समझ गए? तो CON को क्या हमने बताया? कन, जैसे कन्फ्यूज, कंट्रोल, कन्फेस, कंज्यूमर। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्त यह बहुत ही आसान सा तरीका आप समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे कि किस तरीके से अंग्रेजी पढ़ना है। ऐसे ही अगर आप अंग्रेजी पढ़ते हैं तो आप बड़े ही आसानी से अंग्रेजी पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने यह तरीका लगा के अंग्रेजी पढ़ा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों लाइक करिएगा। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तब तक आपको हमारी वीडियो नहीं मिल पाएगी, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।